नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्चुअल समिट के बारे में। मार्च के तीसरे हफ्ते में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वर्चुअल समिट हुई, तो आज हम लोग उसी वर्चुअल समिट की डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स बन चुके हैं। स्पेशली पिछले 5 सालों में मैं कहूँगा 2017 से बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आई है इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। क्यों? मेनली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्वाड। क्वाड में इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इसके अलावा यूएसए और जापान ज़रूर है। लेकिन बायलैटरली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, हमारे ट्रेड रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। ट्रेड से भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस आर डूइंग वेरी वेल। तो हम लोग आज देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल समिट में क्या हुआ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बनी रही है स्टडी आईक्यू पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट हुई, जहां पे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीएम स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों के बीच मीट हुई, जहां पे दोनों ने भी प्लेज किया कि विल वर्क टुवर्ड्स एनहांस्ड कोऑपरेशन इन फ्यूचर ऑल्सो। चलिए जानते हैं इस वर्चुअल समिट में क्या हुआ। इससे हम लोग एक अंदेशा लगाएंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, क्या हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर। सबसे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 2020 में हम लोगों ने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। अगर आप मुझसे पूछे सर इसका मतलब क्या है, देखिए इसका एक सिंबॉलिज्म होता है। नॉर्मली हमारे 20 से भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी में उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिन्हें हम लोगों ने और भी ज़्यादा ओहदा दे रखा है, जैसे कि रशिया के साथ हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप है विद जापान, ग्लोबल पार्टनरशिप विद यूएसए एटसेट्रा। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दैट मीन्स वी गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू ऑस्ट्रेलिया इन आवर फॉरेन पॉलिसी। इस पर्टिकुलर वर्चुअल समिट में ये डिसाइड किया गया कि अगले साल से हर साल देयर वुड बी एनुअल समिट्स एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल। रिमेंबर, इट इज एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल। अब क्योंकि कोविड-19 का पैंडेमिक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लाइफ नॉर्मल हो रही है, तो आने वाले सालों में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएम विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन पीएम विजिट टू इंडिया, हम लोग ये आगे देख सकते हैं। विजिट एंड काउंटर विजिट्स, अगेन लाइफ रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर वर्चुअल समिट में ये भी बताया गया कि इंडिया इज गोइंग टू होल्ड 2023 G20 प्रेसिडेंसी। तो G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है अगले साल इंडिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विल वर्क वेरी क्लोजली विद इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक इशूज ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट एंड अदर ग्लोबल कंसर्न्स। यानी कि ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोलैबोरेट करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात करें, कुछ काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई। इस पर्टिकुलर वर्चुअल समिट में ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 280 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टुवर्ड्स क्लीन टेक्नोलॉजीज, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इंडिया इन द अपकमिंग टाइम्स। साथ ही साथ दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने आशा जताई कि जल्द से जल्द हम लोग फाइनलाइजेशन कर देंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट की। देखिए ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रीजन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में। अगर हम लोग सेसा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेसा की जो नेगोशिएशन है वो 2011 से चल रही है, 2011 से। यूपीए की सरकार थी उस समय पे। इनफैक्ट 2015 के बाद अभी तक 9 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सेसा फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब ये क्यों? क्योंकि हम लोग उसी समय पे वी डू अंडरस्टैंड कि हम लोग आरसीईपी के लिए नेगोशिएट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इवेंचुअली आरसीईपी से एक स्टेप बैक लिया हुआ है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इज इन्वॉल्व, वी नो दैट। लेकिन जब से हम लोगों ने आरसीईपी से स्टेप वापस लिया है, हम लोग बायलैटरल अग्रीमेंट्स की तरफ पुश कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ये अनुमान है कि इस साल के अंत तक एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस जरूर है, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले चर्चा की थी विद रिस्पेक्ट टू डेयरी। आपको याद होगा, डेयरी इज वन सेक्टर जहां से अपोजिशन आ रही है कि डेयरी सेक्टर शुड नॉट बी ओपनड अप टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इनफैक्ट दोनों देशों ने ये कहा है कि अगर इस साल के एंड तक हम लोग कोशिश करेंगे सेसा को फाइनलाइज करने की, लेकिन उससे पहले विल ट्राई टू रीच एन इंटरिम डील एटलीस्ट। तो काफ़ी सालों से ये एक मुद्दा है जो स्टैग्नेंट रह चुका है, और दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने कॉल किया है कि इस साल हम लोग शायद फाइनलाइज करेंगे द सेसा। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दे विल वर्क टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ द टैक्सेशन ऑफ ऑफशोर इनकम। जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत इशूज है, उसको भी रिजॉल्व करने की बात देखी गई इन दिस पर्टिकुलर समिट। इसके अलावा मल्टीपल एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑफ इंटेंट फाइनलाइज किए गए।
हमारा एक रिन्यूड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म कोऑपरेशन, यानी कि इंडियन टूरिस्ट और ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट टू इंडिया ईजी फैसिलिटेशन होनी चाहिए, इसके लिए एक रिन्यूड एमओयू साइन किया गया। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एमओयू था बिटवीन खनिज विदेश लिमिटेड एंड ऑस्ट्रेलिया माइनिंग ऑफिस ओवर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया की जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है खनिज विदेश या फिर काबिल, ये अभी वर्क करेगी ऑस्ट्रेलियन माइनिंग ऑफिस के साथ फॉर माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट भी फाइनलाइज किया गया विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स एंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स टू एंड फ्रो काफ़ी इजीली मूव कर सके। अनदर लेटर ऑफ इंटेंट वाज आल्सो साइंड ओवर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है विद रिस्पेक्ट टू बायलैटरल रिलेशंस। इसके अलावा फोकस रहा क्लीन एनर्जी के ऊपर। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने वेलकम किया इंडिया की जो 4th इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग हुई थी फरवरी 2022 में, उसको वेलकम किया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने प्लेज किया $2 मिलियन टुवर्ड्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम, जहां पे वो इंडिया की मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया को इनवाइट भी किया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी होप दैट इंडिया जॉइंस अस एट द सिडनी एनर्जी फोरम ऑन क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स, जो होने वाला है जुलाई 2022 में। तो जब ये होगा हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगा ज़रूर टू सिडनी एनर्जी फोरम ऑन क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स इन द इंडो पैसिफिक। सो फोकस वॉज ऑल्सो ऑन क्लीन एनर्जी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर भी आई थी, ये आपने ज़रूर सुना होगा। जस्ट अहेड ऑफ दिस वर्चुअल समिट ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के 29 एंटिक्विटीज वापस की थी, जिसके लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ही थैंक द ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट दैट 29 एंटिक्विटीज जो एंटिक्स जो स्मगल हुए थे इंडिया से, जो ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, उन्हें वापस किया गया बाय ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया एंड वी थैंक्ड ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। एक नया प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया जिसको वेलकम किया गया। जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम इज एस्टैब्लिश्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों देशों ने एग्री किया कि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, काउंटर टेररिज्म की तरफ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करेंगे बायलैटरली, साथ ही साथ हम लोग क्वाड में भी कोऑपरेट ज़रूर करेंगे। और जब दोनों देशों का जॉइंट स्टेटमेंट आया, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि इंटरनेशनल सिनारियो काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है अभी, और दोनों देशों ने यूक्रेन के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन में जो वायलेंस चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है, वो जल्द से जल्द खत्म हो, कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले। साथ ही साथ वहाँ पे एक मेंशन भी था अफगानिस्तान का। अगेन अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, और अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसे टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, फिर से रीट्रेट किया गया। म्यांमार में भी वी नो देयर हैज़ बीन अ मिलिट्री कू, और दोनों देशों ने ये आशा की कि वहाँ पे वापस लोकतंत्र आ जाए। इसके अलावा किस दिशा में जा रहे हैं, अगर हम लोग बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मेंबर्स है क्वाड की, और यहाँ पे दोनों ने भी बताया कि क्वाड का जो पॉजिटिव एजेंडा है, जो रीजनल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी चाहता है इंडो पैसिफिक में, इसके लिए दोनों एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ ही साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों क्लोजली काम करेंगे। जो हमारा इनिशिएटिव है 2019 में शुरू किया हुआ इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इंडिया लेड है, इसमें भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लोजली काम करेंगे, ये बताया गया। इसके अलावा इंडिया ने अप्रिशिएट किया, इस बार वर्चुअल समिट में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्रीफ किया अबाउट द ऑकस डील। हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी। AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की डील है, जिसके तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मिलने वाली है ऑस्ट्रेलिया को। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट ने ब्रीफ किया इंडिया को, जिसको अप्रिशिएट किया गया, और ऑस्ट्रेलिया ने क्लियरली बताया है कि दे डू नॉट वांट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे वांट टू अपहोल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन। ऑल्दो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यहाँ पे मिलेंगी, बट इट इज़ प्योरली फ्रॉम द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, नॉट फॉर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये बताया गया। अब इन सब चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस आर बाउंड टू ग्रो फर्दर, स्पेशली अंडर द डोमेन ऑफ क्वाड। लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के चलते इंडिया का जो रवैया है टुवर्ड्स रशिया, इसके चलते हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इंडिया की इंपॉर्टेंस शायद क्वाड में कम हो सकती है। इन सब चीज़ों पे क्या परिणाम पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बट अभी फिलहाल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशंस काफ़ी पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, और इस साल के अंत तक होपफुली जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, अग्रीमेंट है, वो फाइनलाइज हो जाएगा। अगर होगा तो हमारी जो ट्रेड स्टैग्नेंसी आई, अगर हम लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली $12 बिलियन के आसपास है, और अगर सेसा फाइनलाइज हुआ तो दिस इज गोइंग टू ग्रो फर्दर। सो इट इज़ लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर इस चीज़ पे कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग जल्द से जल्द चर्चा करेंगे ऑन
स्टडी IQ. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है देन यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ID है @RahulSai222. मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है. इस टेलीग्राम चैनल पे मैं इस प्रेजेंटेशन की PDF आपको अवेलेबल कराऊंगा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस टेलीग्राम चैनल पे. और अगर आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं स्टडी IQ पे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज, स्टेट PSC, जुडिशरी, RBI, कोई भी एग्जाम हो, जस्ट यूज द कोड Rahul33 एट द चेकआउट. और ध्यान रखना है कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यूअस है, RAHUL33. You will get a huge discount of 33% on any course across Study IQ platform. Thank you for watching this video. Jai Hind.